सुबह सुबह जब हमारी छोटी सी गुड़िया की आंख खुली तो बाहर का मंजर देखकर उसका भी दिल हिल गया। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे, तेज हवा चल रही थी और बिजलियां ऐसे कड़क रही थी जैसे आज कुछ बड़ा होने वाला हो। लेकिन इस तूफानी सुबह में उसके दिमाग में एक ही बात आई। आज तो आम के पेड़ से बहुत सारी कच्ची कैरियां जमीन पर गिरी होंगी। उसने धीरे से खिड़की खोली और जो देखा उससे उसकी आंखों में चमक आ गई। दूर खेतों के पास आम के पेड़ जोर जोर से हिल रहे थे और नीचे हरी हरी कैरियां बिखरी हुई थी। अब इतनी सारी फ्रेश कच्ची कैरियां देखकर कोई कैसे रुक सकता है। बस फिर क्या था, हमारी छोटी सी हिम्मती गुड़िया ने तुरंत फैसला कर लिया, चाहे तूफान हो या बिजली, आज तो कैरियां लेकर ही लौटूंगी। अब तैयारी का टाइम था। एक हाथ में छाता, दूसरे हाथ में छोटा सा झोला और दिल में एक ही मिशन, कैरियां बचानी है। इतनी प्यारी सी गुड़िया को ऐसे तूफान में जाते देखकर आप भी टेंशन में आ गए ना? पर रुकना मत, क्योंकि असली मजा अब शुरू होने वाला है। दरवाजा खुला और तूफान ने उसका स्वागत बिल्कुल हीरो एंट्री जैसा किया। तेज हवा, झमाझम बारिश और कड़कती बिजली। पर हमारी छोटी सी रॉयल गुड़िया भी किसी से कम नहीं थी। छाता संभालते हुए, पैर संभालते हुए वो धीरे धीरे खेतों की तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ मिट्टी के छींटे उड़ रहे थे, हवा उसका छाता हिलाई जा रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर से ज्यादा एक्साइटमेंट थी, क्योंकि उसे पता था आज घर सिर्फ आम नहीं, पूरा स्वाद का खजाना जाने वाला है। और फिर वो पल आ ही गया। पेड़ के नीचे जमीन पर बिखरी हुई थी ढेर सारी ताजा खट्टी हरी हरी कैरियां। उसकी आंखों में चमक आ गई, जैसे किसी को सोना मिल गया हो। अब देखना, यही कैरियां आज का पूरा दिन स्वाद से भरने वाली हैं। एक एक कैरी को वो इतने प्यार से उठा रही थी जैसे कोई अनमोल खजाना हो। कभी झोला खोलती, कभी आम साफ करती, कभी आसमान की तरफ देखकर हंसते हुए कहती, बस थोड़ी और फिर घर चलते हैं। लेकिन तूफान अभी खत्म नहीं हुआ था। तभी धड़ाम, आसमान ऐसे गरजा कि हमारी गुड़िया भी एक पल के लिए डर गई। बिजली इतनी पास कड़की कि उसने तुरंत झोला अपने से चिपका लिया। अब समझ आ गया था, मिशन कैरी कंप्लीट हो चुका है। अब बिना देर किए घर भागना ही बेहतर है। और फिर शुरू हुई सबसे प्यारी स्टॉर्म रेस। एक हाथ में छाता, एक हाथ में आम और दिल में एक ही दुआ, बस सेफली घर पहुंच जाओ। सच बोलो, आप भी उसके साथ साथ टेंशन में देख रहे हो ना? उफ, आखिरकार वो सेफली घर लौट आई। बाहर तूफान अभी भी घूम रहा था, पर घर के अंदर अब शुरू होने वाली थी असली सुकून और स्वाद की कहानी। सबसे पहले सारी कैरियों को अच्छे से धोया गया। बारिश से भीगी हुई, मिट्टी से लिपटी हुई ये कैरियां अब बनने वाली थी घर की सबसे लाजवाब चटनी और ठंडा ठंडा पन्ना। और अब किचन का असली मैजिक स्टार्ट होने वाला है। सबसे पहले बनी खट्टी तीखी, मुंह में पानी ला देने वाली आम की चटनी। कैरी के टुकड़े, हरी मिर्च, नमक, धनिया, पुदीना, थोड़ा भुना जीरा और प्यार का एक्स्ट्रा तड़का। जब उसने सिलबट्टे पर इसे पीसना शुरू किया तो पूरे घर में ऐसी खुशबू फैल गई कि भूख डबल हो गई। और जब चटनी तैयार हुई तो उसका रंग देखकर ही मुंह में पानी आ गया। खट्टी भी, तीखी भी और इतनी फ्रेश कि बस देखते ही खाने का मन करे। लेकिन रुको जाओ, अभी तो और भी ठंडा सरप्राइज बाकी है। अब बारी थी गर्मी को हराने वाले अल्टीमेट हीरो की, आम पन्ने की। उबले हुए कच्चे आम का सॉफ्ट पल्प, काला नमक, भुना जीरा, पुदीना, मीठा और ठंडा पानी। जब सब कुछ एक साथ मिला तो लगा जैसे तूफान के बीच में भी ठंडक उतर आई हो। और फिर वो ठंडा ठंडा आम पन्ना जब कुल्हड़ में डाला गया तो बस दिल खुश हो गया। मिट्टी के कुल्हड़ की खुशबू और आम पन्ने की ठंडक, उफ। उसने उसे साइड में ठंडा होने के लिए रख दिया, क्योंकि अब बारी थी आज की असली किंग मील की। अब पेट भरने की असली तैयारी शुरू हुई। आटा निकला, पानी मिला और हमारी गुड़िया ने प्यार से नरम सा आटा गूंथना शुरू कर दिया। बैंगल्स की हल्की सी खनक, हाथों की सॉफ्ट मूवमेंट और किचन का सुकून, सच में ये सीन देखकर ही भूख लग जाती है। और अब बना सबका फेवरेट, आलू मसाला। गरम गरम उबले हुए आलू, नमक, मिर्च, धनिया, मसाले और हाथों से प्यार से की गई मिक्सिंग। जो खुशबू उठ रही थी ना, उससे लग रहा था कि अब बस पराठा तवा मांग रहा है। छोटे छोटे लोइयों में भर दिया गया मसालेदार आलू और फिर प्यार से बेलकर बन गए गोल गोल पराठे। लेकिन असली टेस्ट अब आने वाला है, जब ये पराठे तवे पर सिकेंगे। और लो जी, तवा गर्म, चूल्हा जल गया और पराठा सिकना शुरू हुआ।
जब उसने हल्का सा घी लगाया तो जो स्स की आवाज आई, बस वही तो असली सुकून है। गोल्डन, क्रिस्पी, सॉफ्ट, गर्मा गर्म आलू का पराठा अब बस प्लेट लगने ही वाली है। और आखिरकार सारी मेहनत का सबसे टेस्टी रिजल्ट सामने था। गर्मा गर्म आलू के पराठे, खट्टी तीखी आम की चटनी और साथ में ठंडा ठंडा आम पन्ना। बारिश वाले दिन का इससे बेटर कॉम्बो हो ही नहीं सकता। उसने पराठे का एक गर्मा गर्म टुकड़ा तोड़ा, आम की चटनी में डुबोया और पहला बाइट लिया, और बस उसके चेहरे की स्माइल ने सब कुछ कह दिया। ऊपर से एक सिप ठंडे आम पन्ने की और तूफानी दिन एकदम परफेक्ट बन गया। सुबह तूफान से शुरू हुआ ये दिन शाम तक बन गया एक यादगार स्वाद भरा सफर। कैरी चुनने से लेकर चटनी, पन्ना और पराठे तक हर पल में था मेहनत, प्यार और गांव की असली खुशबू। अगर आपको भी ऐसे रेनी विलेज मिनिएचर स्टोरीज पसंद है तो रुकना मत, क्योंकि हमारी छोटी रॉयल गुड़िया की अगली कहानी और भी ज्यादा मजेदार होने वाली है। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर